साथियों, मैं आपका पंकज धवरैया बिल्कुल स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ और मैं आरएमएल हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ। कल बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया और अपने जो उनकी पीड़ा थी वो उन्होंने महसूस कराई कि वो सब लोग जागरूक हो चुके हैं। कल लगभग सैकड़ों की संख्या में अस्पताल के आसपास पुलिस भी थी और उससे ज़्यादा संख्या में हमारे लोग थे। तो ये उन्होंने एकता का परिचय दिया। परंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है। हमारी जो मांगे हैं, केवल हम अपना शांतिपूर्वक धरना करना चाहते हैं, अनशन करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही। इसलिए हम पुलिस से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि पुलिस तो केवल कर्मचारी है सरकार की, और जो कल मेरे साथ बर्बरता हुई वो एक सरकार की साजिश थी। ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, हम हज़ारों की संख्या में कल भी थे, परसों भी थे, और मैं निरंतर, आपको दिख रहा है कि मैंने कल जो है 10वीं बार गिरफ्तारी दी 3 दिन के अंदर अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने अपने समाज को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपने रक्त को बहा रहे हैं, अपने को समस्या में घेर रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। 3-4 दिन हो गए घर से हम दूर हैं। हम अपनी कितनी क्षति कर रहे हैं, केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाज जागे। और मैं आपको बता दूं, हमारे लिए दिल्ली पुलिस कुछ नहीं है। हम हज़ारों की संख्या में थे, अगर हम चाहते तो हम भी लाठी उठा लें तो दिल्ली पुलिस कम पड़ जाएगी। हम इतनी संख्या में आज भी दिल्ली में हैं, हज़ारों की संख्या में आज भी हम दिल्ली में हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया जल्दी घोषणा करिए, घोषणा करिए। दिल्ली पुलिस ने मुझसे कल निवेदन किया कि पंकज जी विचार कर लीजिए, यहाँ ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, पूरे देश के लोग आने वाले हैं। तो हमने कहा सरकार हमसे बात करे, हम जब विचार करेंगे, अन्यथा हमारी परमिशन हमें दी जाए। तो प्रशासन का कहना है कि आप रामलीला ले लीजिए। तो हमने बोला कि हम रामलीला नहीं लेंगे, हम जंतर मंतर ही लेंगे। या तो जंतर मंतर पे ही हमें परमिशन देते हैं, अन्यथा की स्थिति में मेरा हाथ टूटे, मेरी बलि चढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना कि बंद कमरे में भाषण दे के या फिर अपने फोटो या प्रेस वार्ता करके मीडिया में मैं कुछ भी बकलोली करके चला जाऊं। मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक। जब मेरे पुरखे लड़े थे, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, हाथ कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं का बच्चा हूं। दिन सुबह शाम रात संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, कैसी भी परेशानी हो पीछे नहीं हटूंगा। और ये इतिहास होगा कि हमने अपने समाज को जगाने के लिए बलिदान दिया। हम इसी में संतुष्ट हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अपने समाज और देश की अखंडता के लिए हमें लड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जल्दी ही अगर हमें अनुमति नहीं मिलती तो हम संसद भवन का घेराव करने हेतु बाध्य होंगे। या तो सरकार हमें अनुमति दे, अन्यथा हम संसद भवन का दिल्ली में घेराव करेंगे और पूरे जोश होश के साथ करेंगे। वो हमारी अंतिम लड़ाई होगी, क्योंकि जब हमें शांति से अनुमति नहीं दी जा रही तो हमारी वो व्यवस्था होगी। हमारे पास कोई चारा हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम संसद भवन की घेराव की घोषणा करेंगे। और सभी साथी तैयार रहें, या तो हमें अनुमति मिलेगी, उसकी सूचना दी जाएगी, अन्यथा हम संसद भवन के घेराव की घोषणा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मैं बहुत मजबूत हूँ। रात्रि हो या दिन हो, आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। और जो भी लोग दिल्ली में हैं, कोई समस्या हो, वो लोग संपर्क